नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम करेंगे 2018 के अंतर्गत पूछे गए जुलाई माह में जो योगा का पेपर हुआ था, वहाँ से हम पार्ट 7 करेंगे, जिसमें हम 61 से लेकर के 70 क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों, आपने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जा करके आप सभी पुराने जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को देख सकते हैं, डीप डिस्कशन जिनमें की हुई है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट 7 61 से 70 क्वेश्चन को। सबसे पहले है 61 नंबर प्रश्न। अगर यहाँ पर हम देखें, ए और आर असर्शन एंड रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं। असर्शन माने एक अभिकथन दिया गया है और उसका तर्क दिया गया है कि ये इस कारण से सही है या इस कारण से इसका लॉजिक बैठता है। तो देखते हैं इसमें लॉजिक क्या सही है या नहीं है। धनुरासन हर्निया व्याधि में निषिद्ध है। धनुरासन हर्निया में नहीं करना चाहिए। क्या ये बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब इतना देखते ही, ए लाइन को देखते ही हम एग्जाम में अगर बैठते हैं तो एलिमिनेट करते हैं हम कि ए कभी गलत नहीं हो सकता हमारा। तो ए गलत कहाँ पर है? ये ऑप्शन गलत बताया हुआ, तो ये मतलब ये वाला ऑप्शन जो है 4 नंबर, ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ ए गलत कह रखा है, ये कभी नहीं होगा हमारा। तो अब अपने पास ऑप्शन कितने बचे हैं? बाकी के 3 ऑप्शन रह गए। तो अब दूसरी लाइन कह रहे हैं क्योंकि धनुरासन पीछे झुकने संबंधी आसन है, इससे उदर की अग्रवर्ती दीवार पर दबाव में वृद्धि होती है, मतलब प्रेशर ज्यादा आता है, जिसके कारण हर्निया में ये नुकसानदायक है। इसलिए यह आसन हर्निया में नुकसानदायक है। हाँ, रीजन भी बिल्कुल ठीक है, मतलब आर भी आपका ठीक है। इट मीन्स आर, ये वाला ऑप्शन जहां गलत कहा गया है आर को, थर्ड नंबर ऑप्शन, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये आर गलत नहीं हो सकता। तो अब अपने पास 2 ऑप्शन बचे हैं, दोनों सही हैं। तो अब अपने को ये देखना है कि दोनों सही है तो क्या व्याख्या सही है, रीजन सही दिया हुआ है। धनुरासन हर्निया में नहीं करना चाहिए, निषिद्ध है, क्योंकि इससे जो है पेट पर प्रेशर पड़ता है, जिससे ये पीछे झुकने वाला भी आसन है धनुरासन, जिससे हर्निया में ज्यादा नुकसान हो सकता है आपको। तो व्याख्या भी बिल्कुल सही, रीजन सही दिया हुआ है। तो इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका ठीक हो जाएगा। हमारा प्रश्न जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सिंपल है दोस्तों, हमें ये जो प्रश्न होते हैं सबसे आसान होते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट हल्का सा भी क्लियर है ना, तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपको फुल बाय फुल मार्क्स देते हैं, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कट सकते अगर। बट शर्त ये है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है पिन पॉइंट होना चाहिए, क्लियर। हल्का सा भी कॉन्सेप्ट इधर उधर हुआ तो आपको दिक्कत होगी। इसीलिए ये सबसे आसान हलवा होते हैं, हलवा क्वेश्चन, सबसे आसानी से इनके नंबर मिलते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। अभिकथन दिया गया है, भगवद गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन पद्धतियां 2 सर्वाधिक प्राचीन पद्धतियां हैं। हाँ, भगवद गीता में कहा जाता है कि सांख्य और योग जो है ये 2 पद्धतियां हैं जो सबसे प्राचीन है। ठीक है। दूसरा रीजन दिया गया इसके पीछे, कहता है ये रीजन है क्या? क्योंकि सांख्य और योग पद्धतियां क्रमशः ज्ञान और कर्म के मार्ग है। ये लाइन बिल्कुल सही है दोनों की दोनों। परंतु अगर हम यहाँ क्योंकि लगाएं, कारण ढूंढे इस चीज का, तो कारण क्या ये हमें सही फील पड़ता है क्या? ये बात कह दी हमें, उसका रीजन जो है हमें दूसरा वाला दिखाई देता है, रीजन ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता है ना। तो रीजन जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस कारण से हमारा जो आर है वो दोनों सही है, ए और आर हमारे हो नहीं सकते। कौन कौन से? एक भी गलत नहीं हो सकता इनमें से, 3 और 4 कभी नहीं हो सकते। रीजन सही है, ए भी सही है, असर्शन भी सही है, बट दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं है, कारण सही नहीं है ना। तो कारण सही नहीं है, इट मीन्स इनकी व्याख्या भी जो है सही नहीं है। तो हमारा जो प्रश्न का उत्तर है वो क्या होगा? 1 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या इसकी सही नहीं है, रीजन सही नहीं दिया गया। 63 नंबर प्रश्न, असर्शन है, गुरु छात्रों के लिए शिक्षक से अधिक एक मार्गदर्शक होता है, माने सिखाने वाले से ज्यादा एक मार्गदर्शन होता है, एनलाइट करता है बच्चों को। हाँ जी, ये लाइन बिल्कुल सही है, मार्गदर्शन करता है बच्चे को। दूसरा जो है रीजन दिया गया है, क्योंकि गुरु जो है ना, छात्रों में उन्हीं क्षमताओं के विकास का प्रयास करता है जिन्हें वह स्वयं पहले अनुभव कर चुका है। मानिए वह गुरु जो है एक मार्गदर्शक है, वह केवल उसी वही मार्ग बताता है बच्चों को जिस मार्ग पर वह स्वयं जा चुका है ना, वह स्वयं पहले आगे जा चुका है। उन्हीं को, बच्चों को भी उसी मार्ग पर ले जाने की कोशिश करता है, ठीक है, जिनको वह पहले फील कर चुका है। तो ऑब्वियस ही बात है, रीजन भी आपका सही है ना। तो मार्गदर्शक तो तभी होगा ना जब वो उनको अपने जिस जो अनुभव है उन्हीं अनुभवों को शेयर करेगा, उन्हीं तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। माने कि मैंने पीएचडी कर लिया, मैंने जेआरएफ कर लिया, अब मैं आपका जेआरएफ करवाने की कोशिश करूंगा, है ना। मीन्स मार्गदर्शक हूं आपके लिए कि मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे हो सकता है, तभी मैं आपको बता सकता हूँ। तो रीजन भी हमारा सही है। तो माने एक तरह से कहें कि दोनों बातें सही है और व्याख्या भी जो है पूरी रूप से सही है। तो आपका रीजन जो है वो भी पूरी
रूप से सही है। ए एंड आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या है, बिल्कुल दोनों सही है। सिंपल है दोस्तों, सिंपल सी बात है। हल्का सा भी आप अगर सोचेंगे ना, इस लाइन को पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, आपकी लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कोई इसमें डाउट वाली चीज नहीं रहती। 64 नंबर प्रश्न है, तनाव अपने आप में एक लक्षण है लेकिन व्याधि नहीं है। मतलब तनाव जो है ना, सिम्टम है, ओनली सिम्टम, लक्षण है। जैसे बुखार में टेम्परेचर बढ़ना एक लक्षण है। बुखार में टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर बढ़ना कोई रोग नहीं है। सपोज आप अग्नि के पास बैठे थे या धूप में बैठे थे तो आपका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको बुखार है। मतलब लक्षण है वो तो एक बुखार का। ऐसे ही तनाव जो है एक लक्षण है, सिम्टम मात्र है, वो कोई अपने आप में रोग नहीं है, वह रोगों की जड़ है। अगर वो तनाव ज्यादा देर तक आप में रहा तो रोग आ सकते हैं। तो कहा है, रीजन में हानिकारक बाह्य उद्दीपकों का तात्कालिक परिणाम तनाव की अवस्था के रूप में सामने आता है। कि बाहर से उद्दीपक जो होते हैं, स्टिमुलस जो होते हैं, वो अगर नेगेटिव हैं तो वो आपका रिजल्ट जो है तनाव लाते हैं, आपके अंदर तनाव आता है, जिससे फाइनली जो होती है आपके अंदर व्याधियां पैदा, मतलब तनाव से आपकी बीमारियां आती है। रीजन ठीक है ना? क्योंकि क्योंकि यहाँ लगा करके देखेंगे कि तनाव जो अपने आप में एक लक्षण है, वो बीमारी नहीं है। परंतु बीमारी कब आती है? कहते हैं जब हानिकारक उद्दीपक आपको कंटिन्यूअसली मिल रहे हैं, कंटिन्यूअसली मिलेंगे आपको बाहर से स्टिमुलस, बाहर से जानबूझ करके आपको हर कंडीशन, आपके एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा जिससे आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। और ये स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे व्याधियां, मतलब डिजीजेस जो है आपके पैदा होती जाएगी। आपकी फिजियोलॉजिकल हो सकती है वो, है ना, किसी भी तरीके से आपकी बीमारी जो होती है बन सकती है, शारीरिक अथवा मानसिक किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है वो। तो वो जो है बीमारी होती है। तो असर्शन एंड रीजनिंग, मतलब दोनों लाइन सही है और व्याख्या भी पूर्ण रूप से यहाँ पर सही है, माने इसका भी ए जो है ऑप्शन होना चाहिए। तो व्याख्या भी यहाँ पर क्या है? पूर्ण रूप से सही है। 100% जो व्याख्या है आपकी 101% सही है। 64 का ए जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। स्वस्थ जीवन शैली के लिए यौगिक आहार वांछित है। मतलब अगर आप स्वस्थ चाहते हैं, लंबे टाइम तक जीवन, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो यौगिक आहार कीजिए, जिसमें कहा जाता है सुस्निग्ध मधुर हारश्च चतुर्थांश विवर्जित है, भुज्यते शिव संप्रीति मित्ताहार है स उच्यते। ये वाला कहते आहार लेना जरूरी है, यौगिक डाइट जो है लेनी चाहिए आपको स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि जीवन शैली का प्रबंधन जो है, लाइफ को मैनेज करना, ये योग के उद्देश्यों का एक अभिन्न अवयव है। अवयव मतलब अंग है ना? माने लाइफ मैनेज करना ही योग का एक जो है फाइनली उद्देश्य है। आपको लाइफ जो ढंग से जीनी आ जाए, ये उद्देश्य है। तो ढंग से जीने का मतलब क्या है? स्वस्थ है। तो माने ये दोनों लाइनें दो आपस में कोरिलेट है। ठीक है, स्वास्थ्य जीवन रखना, यौगिक आहार चाहिए, और यौगिक आहार चाहिए तो उससे क्या होता है? योग के उद्देश्य जो है हमें पूरे मिल जाते हैं, जिनमें से एक उद्देश्य लाइफ को मैनेज करना भी है। तो ये दोनों ए एंड आर जो है एक दूसरे से मिलते जुलते, दोनों सही है, और व्याख्या भी जो है सही की हुई है। माने 1 नंबर जो पॉइंट है आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ये भी क्लियर हो गया। 66 नंबर प्रश्न है, कहा है राजसिक आहार योगाभ्यासी के लिए लाभदायक नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, योगाभ्यासी के लिए कौन सा आहार लाभदायक है? योगाभ्यासी के लिए, योगाभ्यास जो करता है उसके लिए कौन सा आहार चाहिए? सात्विक आहार चाहिए, राजसिक आहार नहीं चाहिए। वो तो लाभदायक नहीं होगा योगाभ्यासी के लिए, है ना? तो ये बात लाइन सही है, मतलब लाभदायक नहीं है, ये लाइन बिल्कुल सही है। दूसरी लाइन कह रहे हैं कटु लवणीय और तीक्ष्ण आहार रजस गुण में वृद्धि करता है। कटु लवण और तीक्ष्ण, कटु लवण और तीखा आहार जो होता है रजोगुण में वृद्धि करता है, जो योग साधना में एक बाधक है ना? तो कहते ये लाइन भी सही है, आर भी आपका सही है। कहते कटु लवण और तीखा तीखा जो होता है ये योग साधना में बाधक है। क्यों? क्योंकि रजोगुण में बाधा करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है। और क्योंकि लगा करके देखें तो क्या ये लाइन सटीक बैठ रही है आपकी? अगर लगा करके देखेंगे हल्का सा, है ना, राजसिक आहार योगाभ्यासी के लिए लाभदायक नहीं होता, क्योंकि कटु लवणीय और तीक्ष्ण आहार रजोगुण में वृद्धि करते हैं, जो कि साधना में एक बाधक है। इसलिए अपने को राजसिक आहार जो है वो नहीं लेना चाहिए। तो इस रूप में अगर आप देखें तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? 1 नंबर जो है आंसर आ जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। मतलब आर की जो व्याख्या है वो भी बिल्कुल सटीक है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है लाइनें, और दोनों ही व्याख्या जो है इसकी वो भी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 67 नंबर प्रश्न। कहा है कटु तिक्त और कसाय प्रधान जो होते हैं रस आहार वात प्रकृति के व्यक्तियों के लिए लाभदायक नहीं होता।
तो इसके लिए अपने को क्या करना है, अपने को जानना चाहिए कि कौन कौन से रस होते हैं किसके लिए लाभदायक है। हमें पता है वात, पित्त और कफ, तीन त्रिदोष होते हैं। इनको बढ़ाने वाले कौन कौन से होते हैं, वर्धक, है ना। पहले हम वर्धक देखते हैं, इनको बढ़ाते कौन कौन से हैं। अगर कफ की बात करूं तो कफ को कौन कौन से बढ़ाते हैं, मधुर, अम्ल और लवण, ये क्या है, इसको इंक्रीज करते हैं, है ना, कफ को। और वात को इंक्रीज करने वाले कौन कौन से हैं, कटु, तिक्त और कषाय, ये जो है वात को इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, कहते कटु, तिक्त और कषाय रस जो है वात प्रकृति के व्यक्तियों के लिए लाभदायक नहीं है। क्यों, क्योंकि वात उनकी पहले से बढ़ी हुई है और अगर ये भोजन दिया तो उनकी वात और बढ़ जाएगी, मतलब लाभदायक नहीं है। ये लाइन सही है, स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। समझना है दोस्तों, इस लाइन को एक बार सोचेंगे ना दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये बात सही है या नहीं है। ठीक है, दूसरी बात बोल रहे हैं कि कटु, तिक्त और कसाय रस प्रधान आहार का अत्यधिक सेवन करने से वात दोष में वृद्धि होती है, ये बात सही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कटु, तिक्त और कषाय इनका सेवन करने से वात दोष की वृद्धि होगी, तो ये भी बात सही है। तो ए और आर दोनों सही है और इनकी व्याख्या भी सही है, क्योंकि ये दोनों वात दोष और रस पर चर्चा कर रहे हैं और सेम रस पर चर्चा कर रहे हैं दोनों के दोनों। तो इस कारण से जो आपकी व्याख्या है वो क्या होगी, सही हो जाएगी क्वेश्चन की, और दोनों की दोनों स्टेटमेंट भी आपकी सही हो जाएंगी। तो हम इस प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे, दूसरा जो ऑप्शन है जहां पर व्याख्या सही है, ये ध्यान रखना कि व्याख्या सही है ये लाइन कहाँ आई है, दूसरे ऑप्शन में मिल रही है यहाँ पर, है ना। कई बार आपको पहली लाइन में दी होती है ऑप्शन नंबर 1, कई बार आपको दूसरे नंबर पर दिया होता है, तो ये ध्यान रखेंगे एग्जाम में बैठ करके, तो आपकी इसकी व्याख्या भी सही है। अब देखते हैं पित्त रस के लिए क्या क्या जो वर्धक होते हैं, पित्त रस का वर्धक क्या होता है, पित्त रस को बढ़ाने वाला क्या होता है, आप ये कमेंट में मुझे लिख करके बताएंगे, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार करवा चुका हूँ। पित्त को बढ़ाने वाले कौन कौन से रस होते हैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उत्तर देंगे। 68 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो ए एंड आर दो चीजें दी गई है, अभिकथन और रीजन। प्राणायाम के गलत अभ्यास से विभिन्न व्याधियां उत्पन्न होती हैं। प्राणायाम करने से रोग दूर होते हैं ये हम जानते हैं, परंतु अगर गलत अभ्यास उसका करेंगे, हम रोंग प्रैक्टिस करेंगे प्राणायाम की, तो व्याधियां पैदा होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ये रोग होंगे, गलत कुछ भी करेंगे हम कोई भी जीवन में कार्य, तो उसके नेगेटिव परिणाम हमारे सामने आएंगे। ये लाइन सही है, ए सही है। दूसरा देखें, प्राणायाम के गलत अभ्यास से, क्योंकि प्राणायाम के गलत अभ्यास से वायु में व्यवधान उत्पन्न होता है, मतलब वायु को जो है मार्ग नहीं मिलता अच्छे से, जिससे हिक्का, हिचकी, श्वास, कास मतलब खांसी, सिरहशूल मतलब सिर में दर्द, कर्णशूल कान में दर्द, नेत्रशूल नेत्र में पीड़ा और अन्य व्याधियां होती है। क्योंकि ये रोग हो सकते हैं वायु अगर ढंग से हम अभ्यास नहीं करेंगे, तो अच्छे से अभ्यास नहीं करेंगे। तो ये ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है व्याख्या भी सही है, उसी को एक्सप्लेन कर रही है, पहली वाली बात जो कही है हमने उसी को एक्सप्लेन कर रही है आर, दूसरी स्टेटमेंट। तो ए एंड आर बोथ आर राइट, और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो ये अपना जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा जो स्टेटमेंट है, ऑप्शन जो है पूरी तरह से राइट हो जाएगा, व्याख्या भी पूर्ण रूप से सही है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों, 69 नंबर प्रश्न कर रहे हैं। यहां पर भी ए एंड आर की फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं, अभिकथन ए और आर। ए की बात करें तो सिद्धासन जो है 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है, ये सही है। हठ प्रदीपिका जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हठ प्रदीपिका के अनुसार 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करने वाला एकमात्र आसन है सिद्धासन। तो ये आपके एग्जाम में कल को प्रश्न घूम करके आ सकता है, इसको आप याद करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। फिर कहा है हठ प्रदीपिका के अनुसार कुल 84 आसनों में से सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है। हठ प्रदीपिका में आप देखेंगे 15 आसनों के नाम बताए गए हैं, परंतु जब कहते हैं कि श्री आदिनाथ ने कितने बताए थे, तो वो कह रहे हैं स्वामी स्वात्मानंद जी कहते आदिनाथ जी ने 84 आसन बताए हैं, परंतु मैं जो है आपको केवल 15 आसनों के बारे में बताऊंगा। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार कुल 84 आसनों में से सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ आसन है, जो नाड़ियों की शुद्धि करता है। नाड़ियां कौन सी, 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करने वाला है। तो इस प्रकार आपकी व्याख्या भी सही है, व्याख्या भी उन्हीं नाड़ियों की शुद्धि की बात कर रही है, सिद्धासन की बात कर रही है ना। ए एंड आर दोनों सही है, तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और व्याख्या भी जो है पूर्ण रूप से सही है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है 101% बिना सोचे ठीक, करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, 70 नंबर प्रश्न। इसमें अगर देखें
तो कहा गया है एक अच्छा शिक्षक 1000 पुजारियों के बराबर होता है। मतलब जो पूजा करने वाले होते हैं पुजारी, उन हजारों के बराबर केवल एक शिक्षा ही होता है, क्योंकि वो अपने विद्यार्थियों को अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है। पुजारी क्या करता है? भगवान की पूजा अर्चना करता है, उससे हम सीखते हैं कि अपने अंदर की तरफ जाएं, मतलब स्वयं को जाने। ठीक है, एक पुजारी, ठीक है, केवल भगवान का दर्शन करवाना चाहता है। परंतु जो शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थियों को अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है, माने यम नियम आदि सिखाता है, उनको अच्छी अच्छी शिक्षाएं प्रोवाइड करवाता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बिल्कुल सही है। एक अच्छा शिक्षक जो होता है हजारों पुजारियों के बराबर है, जो अपने विद्यार्थियों को अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है। ए भी सही है, आर भी पूरी तरह से सही है, मतलब इसकी व्याख्या जो है वो भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो ये भी आपका पूरी तरह से उत्तर जो है ठीक हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे दोस्तों। अपना जो चीजें हैं वो पढ़ने का तरीका आपको होना चाहिए। अगर आपके पास तरीका है ना उन चीजों को पढ़ने का, तो ये प्रश्न आपको फ्री में आंसर दे करके जाते हैं, फ्री में नंबर दे करके जाते हैं, और एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आते हैं हर बार, और ये फ्री के नंबर होते हैं। तो इनको आप जितना अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उतना अच्छे से आप इनको जान पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा पार्ट 7 जो है कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 61 से लेकर के 70 तक प्रश्न हमने किए हैं। यदि आपको भी कंटिन्यूअसली स्टडी करनी है हमारे साथ लगातार, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी सिस्टमेटिक तरीके से जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं योग विषय में, या अन्य कोई आप एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको प्रतिदिन जब भी हम वीडियो नहीं डालें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारी वीडियो का मिल जाए। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।